इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस एमएलए संजय शुक्ला इंदौर पहुंचे हैं। जयपुर से सीधा इंदौर पहुंचे हैं संजय शुक्ला। और जयपुर से इंदौर पहुंचने की बताई वजह कि कल ही भोपाल से जयपुर गए थे संजय शुक्ला। 11 बजे संजय शुक्ला मीडिया से बात कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि कांग्रेस एमएलए संजय शुक्ला इंदौर पहुंचे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां अभी भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। जयपुर से इंदौर पहुंचे हैं संजय शुक्ला। और इस सब के बीच खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और गवर्नर लालजी टंडन आज भोपाल आएंगे। गवर्नर के वापस आने के बाद सिंधिया हिमायती 6 वुज़रा पर अहम फैसला होना है। असेंबली में गवर्नर के खिताब के बाद फ्लोर टेस्ट के हालात होंगे। तो मध्य प्रदेश में सियासी सूरत हाल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सियासी घमासान लगातार यहां दिखाई दे रहा है और इस सब के बीच गवर्नर लालजी टंडन आज भोपाल पहुंचने वाले हैं। गवर्नर के वापस आने के बाद सिंधिया हिमायती 6 वुज़रा पर फैसला होना है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर और इंदौर के बीच में भी सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है और ये भी जानना चाहेंगे कि गवर्नर के आने के बाद काफ़ी अहम फैसले होंगे। मेहताब, यकीनी तौर पर फैसले जो है अब गवर्नर और असेंबली स्पीकर दोनों के हाथ में है, क्योंकि कल ही जो है कमलनाथ ने 6 वज़रा के सस्पेंशन को लेकर गवर्नर को लिख दिया था और 22 जो है एमएलए पहले ही अपना इस्तीफा जो है पेश कर चुके हैं। अब जो फैसला होना है ये गवर्नर और स्पीकर के हाथ में है, क्योंकि जो पहले से शेड्यूल है उसके मुताबिक 16 मार्च से असेंबली का सेशन शुरू होना है। अगर 16 मार्च से असेंबली का सेशन शुरू होता है तो पहले दिन जो होता है उस दिन स्पीकर के जो है गवर्नर का खिताब होता है। उसके बाद जो महरूमीन है उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाती है, तो उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया जाता है अगले दिन के लिए। लेकिन बीजेपी की कोशिश यह है कि उससे पहले जो है फ्लोर टेस्ट हो जाए, ताकि इस तरह के हालात ही पैदा ना हो। बजट सेशन का जो मामला है वो होना हो। और इसी बीच जो भी खबर आई है कि संजय शुक्ला जो बीजेपी इंदौर 1 से कांग्रेस के एमएलए हैं, वो जो है जाती वजूहात बताई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर जो है जयपुर से इंदौर आ चुके हैं, जबकि कल ही वो गए थे। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर और भी तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें उनकी जो है वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुकामी लीडरान हैं उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय के और उनके बेटे जो है मंडोला और दूसरे लोगों के साथ जो है बात बताई जा रही है कि मानसरोवर जब वो गए तो साथ में थे, उसी वक्त उनकी क्या क्या बातें हुई थी इसको लेकर। लेकिन ये बात तो तभी वादे होगी जब ऐसा बताया जा रहा है कि 11 बजे वो सहाफ़ियों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो चाहे हम भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर राजस्थान के साथ साथ बेंगलोर की बात करें, क्योंकि जो है अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस चाहे दिग्विजय सिंह का ये दावा है, अरुण यादव का ये दावा है कि जो 19 मेंबरान असेंबली बागी जो बेंगलोर में है उनमें से 13 ने जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है। अगर इन तमाम चीज़ों से हम अलहदा करके भी बात सोचें कि जो है जो सियासी मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है उसमें देखने वाली बात यह है ना कि 230 असेंबली सीटों में से 2 सीट वैकेंट है। अब बचती हैं 228 सीटें, उसमें से 22 मेंबरान असेंबली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बचते हैं 206। इनमें से जिस पार्टी के पास 104 मेंबरान असेंबली की हिमायत होगी उसी की सरकार रहेगी। अगर इस तरह उस पर देखते हैं तो हमें जो है कांग्रेस जो है पीछे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है उस जादुई आंकड़े के पार नजर आ रही है। लेकिन ये फैसला तो तब होगा जब फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें ऊंट जो करवट जो है बैठता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो है क्योंकि सबकी नज़रें गवर्नर पर जमी हुई हैं और आज ही जहाँ पे गवर्नर के 2:30 बजे भोपाल पहुँचने की जो है वो बताया जा रहा है, वहीं पर 4 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भोपाल पहुँचेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उसके इस्तकबाल की जो है जोरदार तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अब उनका रूट क्या होगा, क्योंकि जो रास्ता गुजरता है, क्या उनको कांग्रेस ऑफिस के सामने से लेकर जाया जाएगा या अलग जगह से ले जाएगा, ये भी देखा जाए। और फिर जिस तरह से रात में उनके पोस्टर लगाए गए और सुबह होते होते उस पर कुछ लोगों ने स्याही पोत दी और कहीं के सिंधिया के पोस्टर को फाड़ दिया गया, उस पर भी सियासत शुरू हो गई और पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। तमाम मामलों को लेकर देखते हैं, अगर बात कहें तो जो है अभी घमासान जो है और भी जारी रहेगा, क्योंकि जब तक जो है तमाम मेंबरान असेंबली जो है भी जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ जो मीटिंग्स का दौरा है उसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस अगर अपने खेमे को बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी जानिब बीजेपी भी कहीं ना कहीं एहतियाती तदाबीर अपना रही है।
यकीनी तौर पर अब बीजेपी ने इत्यादि तदबीर के साथ ही अपने मेंबरान असेंबली को जो है गुरुग्राम में शिफ्ट किया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे पहले, अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता साल जब असेंबली में फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो जब सिंधिया के 4 लोगों ने वोट नहीं दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबरान ने असेंबली ने कांग्रेस को वोट दिया था। तो क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए ही जो है और अपने मेंबरान असेंबली की जो है हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेंबरान असेंबली को भोपाल से शिफ्ट किया है। और उसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी एक एहतियाती कदम उठाया। कल जहाँ पर उसने जो है 80 लोगों को भेजा था, आज 6 लोग और भेजे गए हैं, क्योंकि दोनों को एक खतरा है कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है, उससे बचना भी चाहते हैं। और इसमें एक बात ये भी है, क्योंकि जो है 13 तारीख कल जो है मध्य प्रदेश की राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं उसके लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। सिंधिया आज भोपाल पहुंच रहे हैं, कल वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो है अपने वहाँ पर जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस की तरफ से कौन होगा ये भी देखना है, क्योंकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है उसे कम से कम 2 सीट मिलनी चाहिए। और अगर मौजूदा उस पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से उसको पा सकती है। इसकी वजह यह है कि अब जो मेंबरान असेंबली की जो तादाद बची है उसके मुताबिक जो है 1 सीट के लिए 52 वोटों की ज़रूरत होगी, और अगर 2 सीट की बात होती है तो 104 सीट वहां पर भारतीय जनता पार्टी उस जादुई आंकड़े के पास पहुंचती नजर आ रही है। तो बहरहाल आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ सियासी मंजरनामा रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद महाराज भोपाल आ रहे हैं। बीजेपी इस लम्हे को यादगार बनाने की तैयारियों में भी जुट गई है। जरा के मुताबिक एयरपोर्ट से उनका काफिला बीजेपी दफ्तर जाएगा। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पंडित दीनदयाल शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया के मुजस्समों की गुलपोशी करेंगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में ही क़याम करेंगे। कल यानी 13 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। सीएम हाउस समेत भोपाल में कई मुकामात पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद आज पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के ठीक सामने पोस्टर्स लगाए हैं। पॉलिटेक्निक चौराहा जहां यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन कल तक जो पोस्टर सही सलामत था, आज सुबह उसकी स्थिति कुछ गड़बड़ सी दिखाई दे रही है। यहाँ जो पोस्टर लगाया गया था, इस पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर कालिक पोत दी गई है और साथ ही साथ पोस्टर भी फाड़ दिया गया है। किसने फाड़ा है ये नहीं पता, अज्ञात लोग हैं, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस पोस्टर को फाड़ा गया है, उसके बाद इसके नीचे जो पोस्टर लगा था उस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। कहीं ना कहीं इस पोस्टर्स को लगने पर यह बात उठी थी कि बीजेपी शायद सरकार को कुछ सांकेतिक तौर पर बताना चाहती है। संख्या बल को लेकर के विधायकों में जिस तरह से सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को लेकर के सांकेतिक तौर पर इस पोस्टर को लगाया गया था और ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी शायद सरकार को कुछ बताना चाहती है। लेकिन आज उसका जवाब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल किसने फाड़ा है, किसने ये काम किया है ये नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से फाड़ा गया है ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये बीजेपी की पूरी जिस तरह से जो सांकेतिक चीज़ें बताई जा रही थी उसी का जवाब है। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर कालिक पोती गई है, उस पोस्टर्स को फाड़ा गया है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ये बीजेपी वालों को जवाब देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और सेंसेक्स से जुड़ी अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सेंसेक्स में आज भी बड़ी गिरावट देखने में आ रही है। 1900 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 34,000 से नीचे चला गया है सेंसेक्स। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी तकरीबन 500 पॉइंट लुढ़क गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनिल का। अनिल, सेंसेक्स जो है आज भी लुढ़कता दिखाई दे रहा है, बाजार की हालत अच्छी नहीं है, तफसीलात चाहेंगे? जी जरूर। जिस तरह से हमने देखा कि खास करके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर के जब से महामारी होने की बात कही है, तब से जो सेंटीमेंट है खासकर इन्वेस्टर्स में वो एक नेगेटिव गया है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट गया है। उसी का जो परिणाम हम देख पा रहे हैं कि जो सेंसेक्स है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है और लाल निशान पर ये कारोबार कर रहा है। आज भी जो सेंसेक्स है करीब 5% के करीब जो है वो डाउन हुआ है।
सोमवार को भी करीब 6% डाउन हुआ था। उस दिन भी सोमवार को भी 2300 अंकों की गिरावट देखी गई थी और निफ्टी 50 जो होती है वो 10,000 से नीचे चला आया है। यानी पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो 50 से 52 महीनों में सबसे निचला स्तर अभी सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। और जहां तक अगर बात करें निफ्टी बैंक की, वो भी 1500 के अंकों के गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सबसे बड़े अगर टॉप लूजर अगर बात करें, सबसे ज्यादा जिन शेयर बाजारों की बिकवाली हुई है उसमें बात करें तो टाटा मोटर्स हैं, यस बैंक है, वेदांता है, टाटा स्टील है। इस तरह के तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर औंधे मुंह गिर रही है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो यस बैंक जो जिस तरह से भी हाल में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसके बाद एसबीआई ने जिस तरह से उसको 49% स्टेक लेने की बात कही थी, थोड़ा तो संभला था यस बैंक, लेकिन आज फिर उसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। और डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। आज 74.14 रुपया प्रति डॉलर के जो स्तर है उस पर कारोबार कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट उनके पास जा रहा है। अनिल, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं बाजार संभलने के बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ कहना है कि अभी ये गिरावट थोड़ी बहुत उठापटक के साथ जारी रहेगी, क्योंकि एक सेंटीमेंट है। ग्लोबली देखें, जिस तरह से इटली में कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पे मामले आए, चाइना में 3000 से ज्यादा डेथ हो चुके हैं, 1 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक काफी हाहाकार मचा हुआ है वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय निवेशकों में भी। तो कहीं ना कहीं अभी उनके जो सेंटिमेंट्स हैं खास करके इन्वेस्टर्स का, और उनका एक भरोसा जो होता है वो कहीं ना कहीं डगमगाया है और उसका परिणाम सेंसेक्स के अंकों में देखने को मिल पा रहा है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे और उम्मीद यही है कि शायद दोपहर तक बाजार कुछ संभल भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और पुंछ के साजियान सेक्टर में ये फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के साजियान सेक्टर में फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मनोज कॉल का। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, क्या कुछ और तफसीलात? जी हिना, देखें ये लगभग एक मामूल सा बन गया है पाकिस्तान के लिए। वो लगातार, चाहे वो पुंछ या राजौरी का सेक्टर हो, आए दिन वहाँ से सीज फायर वायलेशन होता है और भारत हमेशा की तरह उसका माकूल जवाब देता है। और आज भी साउथ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई बिना किसी प्रोवोकेशन के, और जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय फौज अभी दे रही है। पाकिस्तान न सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन हमने देखा पहले भी, माजी में भी वो सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। पुंछ में हमने पिछले 10 दिन में एक बार ये भी देखा था कि एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया था। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी तरह से गड़बड़ी पैदा की जाए। और साथ ही जानकारों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि उस तरफ जो मिलिटेंट्स कंट्रोल लाइन के उस पार हैं उन्हें इस पार धकेलने की कोशिश की जा रही है इस फायरिंग की आड़ में। हालांकि उसमें पाकिस्तान को ज्यादा कामयाबी हासिल तो नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये सिलसिला जो है सीज फायर वायलेशंस का जारी है। मनोज, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मकामी लोग जो हैं उनमें भी काफ़ी खौफ हरास जो है वो देखा जा रहा है और वो लगातार महफूज मुकामात की जानिब भी रवाना हो रहे हैं। मकामी लोग के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। हाँ देखें हिना, जो जाहिर सी बात है, जब फायरिंग होती है तो जब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है तो उसकी वजह से जो मकामी लोग हैं वो खौफजदा हो जाते हैं। चाहे वो ये साउजिया का सेक्टर हो या फिर शाहपुर या और जो सेक्टर्स हैं, कृष्णा घाटी का सेक्टर हो पुंछ में, या किसी और जगह पर भी कंट्रोल लाइन में जाहिर है कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है लोग महफूज मकामात की तरफ चले जाते हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार ने चाहे वो कंट्रोल लाइन का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कई जगहों पर इंफरादी और मजबूरी बंकर्स भी बनाए गए हैं, इज्तिमाई बंकर्स भी बनाए हैं, जहां लोग उस वक्त चले जाते हैं जब इस तरह की जो फायरिंग होती है वो अपनी जान बचाने के लिए वहां चले जाते हैं। और कई बार हम देखा काफी नुकसान भी हुआ है, सिविलियंस का जानी और माली नुकसान भी होता है। लेकिन जाहिर है कि जो सिविलियन हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से ना हो, और लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपनी हरकतों से बाज फिलहाल नहीं आ रहा।
जी मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे एडिटर मनोज कौल, जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के साजियान सेक्टर में ये फायरिंग की गई है और जिस तरह से मनोज कौल बता रहे थे कि मकामी लोगों में भी खौफ हिरास देखा जा रहा है। बंकर्स जो हैं वहाँ पर पनाह लेने के लिए मकामी लोग जो हैं वो अब उधर का रुख कर रहे हैं। लगातार अहम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक।